श्रद्धा हत्याकांड के सिलसिले में दिल्ली से लेकर मुंबई तक जबरदस्त हलचल है। हैवानियत से भरे मर्डर के मामले में तेजी से अपडेट आ रहे हैं। एक एक नई डिटेल, एक एक नई ब्रेकिंग न्यूज पर अब हम बात करने वाले हैं। कैसे एक प्रेमी से पहले आफताब मर्डरर बना, फिर कैसे वो मर्डरर से हैवान बन गया, इसकी तफ्तीश जारी है। कई अहम सुराग मिले ही, ऐसे सबूत मिले हैं जो इस केस को जबरदस्त ट्विस्ट देने वाले हैं। सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड के मामले में जांच के लिए थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम मैदानगढ़ी इलाके में पहुंची है। यहां के एक तालाब में छानबीन का अभियान शुरू किया गया है। मेहरौली के पास यह मैदानगढ़ी इलाका है। मेहरौली का जंगल पहले ही छान रही पुलिस अब मैदानगढ़ी इलाके के तालाब को खाली करवा रही है। आफताब से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को ऐसा शक है कि इस तालाब में शव के टुकड़े फेंके गए हैं और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ा सा तालाब है जहां इस वक्त ये पानी निकालने का काम जारी है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि यहां हो सकता है शव के कई टुकड़े फेंके गए हों, सर फेंका गया हो, तो लिहाजा अब ये बड़ा सा गहरा सा तालाब है जिसमें से अब पानी निकालने का काम पुलिस करेगी। और वहां पर गांव वालों की भी काफी भीड़ है। ये आप देखें अंदर का इलाका है जंगल के ठीक पीछे, और कितना बड़ा तालाब है, गहरा भी होगा। अब ये अंदाजा आप इस पानी को देखकर लगा सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप देखिए, काफी लंबा चौड़ा ये तालाब है और पानी गहरा भी हो सकता है। और अब इस पानी को निकालने का काम लगातार पुलिस की तरफ से किया जाएगा और ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो जानकारी मिली है पुलिस को, कि इसमें हो सकता है शव के टुकड़े फेंके हों आफताब ने और हो सकता है सर भी इसी में फेंका गया हो। और अब पुलिस को यह अहम जानकारी मिली है, लिहाजा अब इस तालाब को खाली कराने का काम चल रहा है। ये वही तालाब है जो उस जंगल के बीच है जहां ऐसा आफताब ने बताया था कि उसने वहां टुकड़े फेंके हैं शव के। तो अब इस तालाब को खाली कराने का काम करा जाएगा। यहाँ पे कुछ टैंकर्स भी बुलाए गए हैं, कुछ पंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इस पानी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और हमारे दो सहयोगी अभय पाराशर और साथ ही साथ कुमार सोनू भी साउथ डीसीपी ऑफिस से लाइव जुड़ रहे हैं। अभय, क्या जानकारी? ये जो तालाब है काफी बड़ा है और गहरा भी हो सकता है, किस तरह से अब इस पानी को निकाला जाएगा और काफी टाइम लगेगा इसमें शायद? देखिए, बिल्कुल काफी समय लगेगा और यही वजह है कि एक दो नहीं बल्कि 4 टैंकर वहां पर पहुंचे हैं जिनके बड़े बड़े पाइप हैं, पंप लगाया गया है और पंप लगाकर जो एमसीडी के वहां पर कुछ कर्मचारी हैं उनकी मदद ली जा रही है ताकि पूरा जो तालाब है उसे खाली करवाया जा सके। असल में लगातार आफताब से पूछताछ हो रही है, उसकी पुलिस कस्टडी खत्म होने में 2 दिन का वक्त बचा है और उसी दौरान उसने पूछताछ में खुलासा किया कि जंगल तक तो लगातार पुलिस तलाश कर ही रही थी लेकिन सिर अब तक बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ 13 हड्डियां बरामद हुई थी। और पूछताछ में उसने बताया कि मैदानगढ़ी का ये जो तालाब है पंकज, ये बिल्कुल मेहरौली छतरपुर के उस जंगल के बैक साइड में पड़ता है और इसने पूछताछ में खुलासा किया कि इसने मई और जून के महीने में कुछ पार्ट्स को इस तालाब में फेंका था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, एमसीडी के कर्मचारियों को कांटेक्ट किया गया और फिलहाल कोशिश यह की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पंप लगाकर इस पूरे तालाब को खाली किया जाए और कुछ गोताखोरों की भी इसके अंदर मदद ली जा सकती है। उसी के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ संदिग्ध या कुछ श्रद्धा के बॉडी पार्ट जो अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, क्या वो इस तालाब के अंदर ही फेंके गए थे। क्योंकि बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा पुलिस को कंफ्यूज भी कर रहा है, अपने बयान बार बार पलट रहा है। कभी ये कहता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को देहरादून के अंदर इसने फेंका है और आज इसने मैदानगढ़ी के इस तालाब का जिक्र पुलिस के सामने किया है। और एहतियात के तौर पर पुलिस इस पूरे तालाब को खाली करवा रही है क्योंकि कोर्ट में केस को मजबूत रखने के लिए तमाम वो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने बेहद जरूरी है। सोनू, जरा आप बताएं, अब चूंकि जैसा अभय ने बताया 2 दिन कस्टडी के बाकी हैं, तो ऐसे में ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देहरादून की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, मुंबई की बात करें, कितने गवाह अब तक सामने आए हैं? जैसा अभय बता रहे हैं कि बार बार अपने बयान बदलता है, तो लिहाजा नार्को टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक क्या कुछ जानकारी पुलिस जुटा पाई है? किस दिशा में अब यह जांच चल रही है? देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि मंगलवार शाम तक जो है रिमांड पर है आफताब दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि आज ही सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस के पास रहेगा आफताब और कल नार्को टेस्ट होने की संभावनाएं पूरी हैं, जिसके चलते सुबह ही जो है एफएसएल की टीम के पास लेकर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। उसके बाद दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट होने में तकरीबन 1 से 2 दिन का समय लगता है, तो आप 2 दिन मान के चलिए, क्योंकि नार्को टेस्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं, जैसे बीपी चेक किया जाता है पेशेंट का, या फिर जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, या फिर ब्रेन मैपिंग है, पोलीग्राफी टेस्ट है, ये तमाम टेस्ट किए जाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से आज आफताब ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में
में खुलासा किया कि मैदानगढ़ी के तालाब का जो जिक्र किया, तो वहां पर एमसीडी की मदद के जरिए जो है तालाब के पानी को निकाला जा रहा है। बड़े बड़े बूस्टर पंप वहां पर लगाए गए हैं, खासतौर पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को साफ सफाई के लिए जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है दिल्ली नगर निगम, वो इक्विपमेंट लेकर जो है दिल्ली नगर निगम वहां पे पहुंची है। दिल्ली पुलिस के कहने पर फिलहाल वहां पर अभी तक कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह तकरीबन 3 घंटे के करीब जो है दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब के घर पर पहुंची थी। वहां से बिल्कुल सोनू, मैं लौटता हूं जरा अतुल भाटिया इस वक्त चूंकि मैदानगढ़ी तालाब में मौजूद है। अतुल भाटिया, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? हम देख रहे हैं एक बड़ा सा तालाब है, उसको खाली करने में थोड़ा वक्त लगेगा, हालांकि पंप्स वगैरह वहां मंगवा लिए गए। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? पंकज, देखिए हम मैदानगढ़ी के उसी तालाब के बाहर मौजूद है और ये आप देखेंगे काफी गहरा तालाब है। बताया जाता है कि 15 फीट इसकी जो है वो गहराई है। पुलिस की टीम सुबह यहां पर पहुंची थी, बड़े बड़े पानी निकालने की मशीनें एमसीडी की लेकर यहां पर पहुंची थी। लगातार कोशिश की गई कि इस तालाब से जो है पानी निकाला जा सके, लेकिन क्योंकि तालाब काफी बड़ा है और जो छतरपुर के जंगल हैं ठीक उसके पीछे का यह इलाका है, और ये जो जंगल है आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये तालाब के साथ में जो पूरा जंगल है, यही जंगल जो है मेहरौली छतरपुर की तरफ तक जाता है। बताया जाता है कि 4 से 5 एकड़ में यह जंगल फैला हुआ है। और जिस तरीके से आफ्ताब से लगातार पूछताछ की गई थी, उसने यह बताया था कि उसने कई बॉडी पार्ट जो है वो इस तालाब के अंदर फेंके थे। इसके अलावा आलाए कत्ल यानी कि जिस आरी से हत्या की गई थी, काटा गया था उसके शव को, उसको भी इसी तालाब के अंदर फेंका गया था, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। जिसके बाद आफ्ताब को लेकर शनिवार को पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। इस तालाब की पहचान जो है वो आफ्ताब ने की थी और उसके बाद आज जो पुलिस की टीम है वो सुबह यहां पर पहुंचती है। पानी निकालने की इस तालाब से कोशिश की जाती है, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि इस काम में, क्योंकि तालाब काफी बड़ा है, इस तालाब के पानी को निकालने में कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है और काफी पक्षी जो है वो इस तालाब में आते हैं। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि काफी पक्षी जो है वो इस तालाब के अंदर आते हैं। अगर यहां से पानी निकाला जाता है तो उनका जीवन भी काफी खतरे में पड़ जाएगा। तो उसके बाद जब हम यहां पर पहुंचे थे तो एमसीडी के जो बड़े बड़े पानी निकालने की जो मशीनें थी वो यहां पर लगी हुई थी, लेकिन अब उनको यहां से हटा दिया गया है। पुलिस टीम यहां से वापस लौट चुकी है, लेकिन जिस तरीके से यहां से लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई, उसके बाद जब पुलिस टीम को यह लगा कि यहां से पानी निकालना पॉसिबल नहीं है, कोई और जरिया अपनाना पड़ेगा। अगर बॉडी पार्ट्स यहां पर फेंके गए हैं, आला कत्ल यहां पर फेंका गया है, अगर हथियार यहां पर फेंका गया है, आरी यहां पर फेंकी गई है, तो उसको बरामद करने के लिए जो गांव वालों का कहना है कि गोताखोर यहां पर लगाए जाएं, ना कि इस पानी को यहां से निकाला जाए। जो एमसीडी की जो मशीनें यहां से पानी निकालने के लिए आई थी वो यहां से अब जा चुकी हैं। यहां पर इसी जगह पर जो है वो पानी निकालने की मशीनें थी और पुलिस की जिप्सी आप देखेंगे जो यहां पर पहुंची थी वो यहां से अब वापसी जा रही है। आप देखेंगे ठीक मेरे सामने पुलिस की जिप्सी जो है वो यहां से अब वापस निकल गई है। जैसे ही मीडिया यहां पर पहुंचता है उसके बाद पुलिस की टीम यहां से निकल गई है, क्योंकि उनको ये बात लग चुकी है कि इस तालाब से पानी निकालना मुमकिन नहीं है। और जैसा गांव वाले हमें बता रहे हैं कि इस पानी को निकालने के अंदर करीब 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि ठीक ये पीछे जंगल का इलाका है, काफी बड़ा ये तालाब है। और अगर यहां पे बॉडी पार्ट्स जो रहे होंगे वो तालाब के अंदर जो पक्षी है उन्होंने उसको खा लिया होगा। जो आलाए कत्ल अगर इसको बरामद करना है तो उसके लिए गोताखोरों का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली पुलिस कर सकती है। लेकिन अब जिस से सुबह से पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी, लगातार पानी को निकालने की कोशिश यहां से की जा रही थी, लेकिन जब पुलिस को लगा कि यहां से पानी नहीं निकाला जा सकता है, बाकायदा मशीनें यहां से वापस मंगवा ली गई और पुलिस की टीम भी जो है वो अब यहां से निकल चुकी है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस लगातार सबूतों की तलाश कर रही है। दिल्ली के मेहरौली और मैदानगढ़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेहरौली के जंगल की है जहां पुलिस सबूतों को खोजने में लगी है, तो वहीं मैदानगढ़ी का जो तालाब है उसे पहले खाली कराने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन अब पुलिस ने वो इरादा छोड़ा है क्योंकि बहुत ही गहरा ये तालाब है और लगभग 2 महीने का वक्त ऐसे में लगेगा, तो इसलिए ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं इस वक्त मैदानगढ़ी इलाके से, उसके अलावा मेरे 2 और सहयोगी कुमार सोनू और अभय पराशर भी हैं। अतुल, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अब अगर यहां पर उसने बॉडी पार्ट्स फेंके और सर फेंका, जो कि आशंका जताई जा रही थी और आफ्ताब ने शायद पुलिस को ये बताया भी था, तो अब इतना वक्त हो गया है तो उनका बचा रहना अब तक वो बहुत मुश्किल है। आलाए कत्ल जरूर मिल सकता है क्योंकि वो अगर गोताखोर जाएंगे तो उसकी संभावना तो फिर भी बनती है, लेकिन दूसरी तरफ इतने पक्षी वहां पर हैं, मछलियां होती हैं, तो वो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका अभी तक हो पाना वो बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ये तालाब है और जिसके मछलियां हैं, पक्षी यहां पर आते हैं, काफी मुश्किल है कि जो बॉडी पार्ट्स यहां पर फेंके गए हों उनको अब पुलिस यहां से रिकवर कर सके। सबसे अहम बात पंकज यहां पर यह कि ये जो पूरा तालाब है ये मैदानगढ़ी का इलाका है, और जो ठीक पीछे आप जंगल देख रहे हैं ये वही जंगल है जो कि छतरपुर और महरौली का जंगल है, जो कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक जाता है। और इसी जंगल के रास्ते के अंदर जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो आफताब है वो यहां पे आया था और पुलिस को उसने ये बताया था कि उसने जो बॉडी पार्ट्स हैं और जो आलाए कत्ल है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आलाए कत्ल और बॉडी पार्ट्स जो है वो उसने इस तालाब के अंदर फेंके थे। जिसके आफताब को बताया जा रहा है कि शनिवार को पुलिस की टीम लेकर यहां पर पहुंची थी। उसके बाद उसने ये बताया था कि इसी तालाब पर वो पहुंचा था, जंगल के रास्ते वो यहां पर पहुंचा था, और उसके बाद इस तालाब के अंदर आकर वो बॉडी पार्ट्स फेंकता है और आलाए कत्ल फेंकता है। आलाए कत्ल यानी कि वो आरी जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा था, उसमें से कई पार्ट्स उसने इस तालाब में फेंके थे। लेकिन क्योंकि ये तालाब, पुलिस को ये लगा कि वो इस तालाब को खाली करा सकते हैं, उनको शायद इसकी गहराई नहीं पता थी। रविवार को पुलिस टीम सुबह यहां पर पहुंचती है, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर, जो पानी निकालने की मशीनें हैं एमसीडी की, उनको लेकर यहां पर आती है और कोशिश करती है पानी निकालने की। गांव के लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं और जब पुलिस टीम को दिखता है कि इस पानी को यहां से निकालना पॉसिबल नहीं है, गांव के लोगों ने बताया कि यह तालाब जो है वो 15 फीट लगभग गहरा है और इस पानी को निकालने में लगभग 2 महीने का वक्त लग सकता है, और जो मछलियां और जो पक्षी यहां पर है उससे उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको यहां पर तलाशी लेनी है तो आप गोताखोरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो सर्च ऑपरेशन है बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, अब पुलिस वहां से वापस लौट गई, उनकी गाड़ी भी जाती हुई हमें दिखाई थी। अतुल भाटिया ने, मेरे दो सहयोगी अभय पराशर और कुमार सोनू भी हमारे साथ बने हुए। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, आफताब का परिवार अभी तक पुलिस के संपर्क में नहीं आ पाया है। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आफताब के परिवार का पता नहीं लगा पा रही है। अब दिल्ली पुलिस के कहने पर मुंबई में माणिकपुर पुलिस की टीम आफताब के परिवार को ढूंढ रही है। इसके लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक आफताब के माता पिता और उसके भाई का फोन भी बंद आ रहा है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। अतुल भाटिया मैदानगढ़ी तालाब के पास से हमारे साथ हैं, उसके अलावा कुमार सोनू और अभय पराशर, और मुंबई से हमारे साथ राजीव सिंह भी जुड़ गए हैं। जरा जल्दी से सोनू, आपके पास इस वक्त क्या ताजा इंफॉर्मेशन है, जरा 30 सेकंड्स में बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिल्ली पुलिस जो है अब लगातार जांच आगे बढ़ा रही है। कल नार्को टेस्ट की शुरुआत होगी। 2 दिन जो है नार्को टेस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे पंकज, लेकिन नार्को से पहले जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है दिल्ली पुलिस एफएसएल और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट के साथ मिलकर जो है वो करवाएगी, जैसे ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, इसके अलावा बीपी रेट क्या है, और इसके अलावा जो पल्स रेट है और हार्ट रेट है, ये तमाम अगर नॉर्मल होगी तभी जो है आरोपी का नार्को टेस्ट किया जाएगा। पंकज, अबे जरा आप भी बताएं 30 सेकंड्स में, आपके पास क्या ताजा इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का कंडक्ट रहा है आफताब का, इसी वजह से एक जो मनोचिकित्सक हैं उनके जरिए एक पूछताछ कर रही है इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम, क्योंकि जो नार्को टेस्ट होना है उस नार्को टेस्ट को कराने से पहले एक पूरी रिपोर्ट बाकायदा सौंपनी पड़ती है एफएसएल की टीम को। और यही वजह है कि आज जहां एक तरफ रेड चल रही है तो वहीं पूरी तरीके से एक मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जा रहा है, साथ में मनोचिकित्सक हैं, क्योंकि आगे जब एफएसएल में देना है तो जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आफताब है उसकी किस तरीके की मनोस्थिति है, ये तमाम चीजें जो है नार्को टेस्ट के समय काम आनी है। और यही वजह है कि फिलहाल कई तरीके से न केवल मनोचिकित्सक बल्कि मेडिकल कराया जा रहा है आफताब का, ताकि नार्को टेस्ट होने से पहले उसकी किस तरीके की मेडिकल कंडीशन है वो सामने आ पाए, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे जो साइंटिस्ट हैं वो आफताब का नार्को कर सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, मीरा रोड इलाके से हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, आफताब के जो पेरेंट्स हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, कोई सुराग नहीं लग पाया, उन तमाम लोगों के फोन बंद हैं फैमिली के, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल पंकज, देखिए ताजा खबर यह है कि दरअसल एक शख्स को नयानगर पुलिस ने डिटेन किया है और दिल्ली पुलिस और नयानगर पुलिस जो है ज्वाइंटली उस शख्स से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये वो शख्स था जो आफताब के परिवार की शिफ्टिंग के समय उन्हें मदद किया था। फिलहाल इस शख्स से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस जगह पर शिफ्टिंग कराई गई थी आफताब के पेरेंट्स की, उस जगह पर भी पुलिस की टीम गई थी, उस इमारत में भी, लेकिन इस वक्त आफताब के माता पिता जो है उस इमारत में भी मौजूद नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आफताब का परिवार इस वक्त कहां है। जब से इस पूरी घटना की जानकारी सामने आई है, जब से आफताब को माणिकपुर पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, उसके बाद से ही आफताब के परिवार का जो पूरा का पूरा रवैया है वो बेहद ही संदेहास्पद रहा है। और इसी वजह से
इस वक्त आफताब का परिवार जो है वो भी संशय में है, वो भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में है और पिछले 2 दिनों से कह सकते हैं कि पुलिस का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम पहले दिन से लगातार ये बात कह रहे थे कि आफताब का परिवार शक के दायरे में है, पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस आई, उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया। जो पुलिस ने जानकारी निकाली कि मीरा रोड काशीमीरा इलाके में शिफ्ट हुए थे, उस लोकेशन पर भी नहीं मिले। अब उस शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है जिसने आफताब के परिवार की नयानगर इलाके में शिफ्टिंग करवाई थी। बिल्कुल। और अतुल, जरा आप बताएं क्या माने, अब वो जो मैदानगढ़ी तालाब है वहां पर पूरा पुलिस का एक्शन अब खत्म हो चुका है आज के लिए? बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से शनिवार को आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से रिमांड पर लगातार पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, तो मैदानगढ़ी का तालाब जहां पर आफताब ने बताया था कि कुछ बॉडी पार्ट्स और इसके अलावा आलाए कत्ल यानी कि वो आरी जिससे श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा गया था, वो उसमें से कई पार्ट्स और आलाए कत्ल यानी कि वो आरी जो है वो उसने इस तालाब के अंदर फेंकी थी। जिसके बाद रविवार सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जाता है और पानी निकालने की कोशिश इस तालाब की जाती है, लेकिन क्योंकि ये तालाब जो है वो लगभग 15 फीट गहरा है, इसलिए पुलिस को बाद में गांव वालों ने भी बताया कि यह तालाब काफी गहरा है और यहां से पानी निकालना जो है उसमें काफी समय लग सकता है, करीब 2 महीने का समय लग सकता है। और आप पंकज देख सकते हैं कि ठीक ये बिल्कुल वही जो छतरपुर के जंगल है उसके पीछे का इलाका है और ये जो जंगल है ये यहां से तकरीबन 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है और जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है वहां तक जाता है। तो पुलिस की टीम शनिवार को लेकर आफताब को यहां पर पहुंची थी, उसने बताया था कि कुछ बॉडी पार्ट्स उसने यहां फेंके थे, इसके अलावा उस आरी को यहां पर फेंका था, जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं। उसके बाद रविवार को सुबह पुलिस टीम यहां पर पहुंचती है, तालाब को खाली करने की कोशिश की जाती है, बाकायदा पंपिंग मशीन लेकर एमसीडी की वो यहां पर पहुंचती है, 5 पंपिंग मशीन थी, लेकिन जब पुलिस को लगता है कि इस तालाब को खाली करना मुमकिन नहीं है, गांव के लोग ये बताते हैं, उसके बाद पुलिस टीम यहां से बैरंग लौट जाती है। तो सबसे अहम अब यहां पर पंकज जो आफताब का नार्को टेस्ट होगा वो उसमें होगा, क्योंकि अभी तक जो भी आफताब पुलिस को बता रहा है पुलिस उसी तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है। सोनू, जरा आप बताएं, जो उसके दोस्त हैं आफताब के, जो दफ्तर में उसके साथ काम करते थे, उनका क्या कहना है? क्योंकि ये जो जिस तरीके से उसने इस मर्डर को अंजाम दिया और बाद में जिस तरह से शव को ठिकाने टुकड़े किए और कैसे उसने अलग अलग जगह वो फेंके, इस तरह का दिमाग उसका काम कर रहा था, तो क्या दोस्तों को इस बात का अंदेशा था कि वो इस तरह के काम को अंजाम दे सकता है? कुछ दोस्तों से पुलिस ने संपर्क किया होगा? देखिए, हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ दोस्तों से जरूर संपर्क किया है श्रद्धा के, और खासतौर पर आफताब जहां गुरुग्राम में काम करता था वहां के लोगों से भी जो है बातचीत की है दिल्ली पुलिस ने। हालांकि जो श्रद्धा के दोस्त हैं वो लगातार ये आशंका जता रहे हैं, मीडिया में भी बयान दिया उन्होंने, पुलिस को भी बयान दिया कि इस तरह जिस तरह के श्रद्धा के साथ रिश्ते थे उनको लेकर जो है ये जरूर संदेह होता है कि वो ऐसा कर सकता था, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा मजबूत गवाह नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि उसे इस हत्याकांड के बारे में पता है या पता था, या फिर बाद में हत्याकांड के बाद आफताब ने उसे बताया हो। आफताब ने दिल्ली पुलिस को जो पूछताछ में बताया उसने साफ कहा कि इस बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि ये पूरा गुपचुप तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला अकेला मास्टरमाइंड है आफताब। पहले हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े किए, उसके बाद फ्रिज खरीद कर लाया, फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा और उसके बाद एक एक दो करके उन शव के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जंगल के अलग अलग इलाके में फेंकता रहा। आज जो नई तस्वीर आई सामने जिसमें बयान दिया उसने कि जो मैदानगढ़ी का तालाब है वहां पर भी उसने टुकड़े फेंके। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेहरौली का जंगल है वो आफताब और श्रद्धा के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यानी पंकज, आप ये मान लीजिए कि अगर आप मेहरौली के जंगल में जाना चाहते हैं आफताब के घर से, तो आपको पैदल महज 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जो तालाब है वो आफताब के घर से तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये सोचिए कि आफताब ने जंगल में एंट्री पर ही जो है ये नहीं फेंके, जो मेहरौली के जंगल है उसमें डीप में गया, यानी पूरा अंदर तक गया, तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब अंदर गया, तब जाकर उसने फेंके। और वो पंकज घने जंगल हैं, इतना घना जंगल है, इतना बड़ा एरिया है कि वहां पर आदमी दिन में जाते हुए भी घबराता है। जंगली जानवर वहां पर हैं, सांप वहां पर हैं और तरह तरह के जो है ना जंगली कीड़े वहां पर हैं, जो काट ले तो आदमी की मौत तक हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके वो नहीं घबराया, अंदर गया। वो पहले से ये बात जानता था कि अगर कोई खुलासा होगा तो उसके बचने के लिए उसने तमाम रास्ते ढूंढे हुए थे, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में जो है शव के टुकड़े फेंके। रोजाना जब भी जाता था वो तो अलग अलग
अलग डायरेक्शन में टुकड़ों को फेंकता था, ताकि अगर पुलिस को भनक भी लग जाए तो पुलिस के पसीने छूट जाएं उन तमाम सबूतों को जुटाने में। ठीक। और जो हो रहा है, ठीक। अभय, जरा आप ये बताएं, शुरुआती तौर पे जब हम बात कर रहे थे, जब ये पूरा खुलासा हुआ था, उस वक्त सुनने में आ रहा था कि आराम से सोता है, उसको कोई कहीं किसी तरह की उसको नहीं है कि उसने इतने बड़े कत्ल, इस तरीके से कत्ल किया, इतना बड़ा कृत्य उसने कर डाला। लेकिन अभी उसकी मेंटल स्टेट क्या है, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन लग पाई है क्या? देखिए, बिल्कुल पुलिस के सामने वो लगातार जो खुलासे कर रहा है, पुलिस का ये तो साफ तौर पे कहना है कि उसका जो इसी वजह से साफ तौर पे एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया गया है, क्योंकि इसकी स्थिति वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है। सबसे हैरानी की बात पंकज जी, जैसा हमने बताया था कि कत्ल करने के बाद वो पूरी रात बॉडी के साथ रहा, बॉडी के साथ रहने के साथ साथ वो गांजा पीता रहा। और पूछताछ में एक और चौंकाने वाला आज ये खुलासा, जो जानकारी हमें मिली है दिल्ली पुलिस के सूत्रों से, कि 23 तारीख को जब हत्या हो गई, हत्या के बाद उसने पीसीस करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, तब भी उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इतनी नफरत थी कि उसने श्रद्धा की 3 फोटो को जलाकर खाक किया उसी फ्लैट के अंदर, क्योंकि वो सबूत जो है पूरी तरीके से मिटाना चाहता था। पूरे घर में ना केवल उसने सफाई की, बल्कि श्रद्धा से जुड़े जितने कपड़े और जूते थे उन्हें एक बैग में भरा। 3 फोटो थी, जिसमें से 2 श्रद्धा के उत्तराखंड की थी और एक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जिसमें आफ्ताब साथ में था। इन तीनों फोटोग्राफ जो कि दीवार पर टंगी हुई थी, फोटो फ्रेम को तोड़ा और तीनों फोटोग्राफ्स को जला दिया। और अब वो अपने बयान लगातार पलट रहा है। कभी कहता है कि मुंबई में कुछ चीजें रखी हुई हैं, मुंबई में, क्योंकि पूरा का पूरा केस जो है, जितने सारे किरदार हैं इसमें पंकज, वो सभी मुंबई में हैं। श्रद्धा के दोस्त, श्रद्धा के मैनेजर, श्रद्धा के ऑफिस के लोग, उनके माँ बाप, सब कुछ मुंबई में है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई गई है, ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके, ताकि ये पता लग सके, क्योंकि इस 2020 में नाला सुपारा जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर शिकायत भी दी गई थी कि बुरी तरीके से मारपिटाई की गई है। ये क्या इसका कंडक्ट मारने का ही था, बिल्कुल मारपिटाई, ये तमाम चीजें पुलिस अभी खंगाल रही है। और नार्को टेस्ट के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें नार्को टेस्ट के बाद साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय पराशर आपका, कुमार सोनू आपका, अतुल भाटिया और राजीव सिंह आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।